महापौर थे। जैसे आप बैठे हैं वैसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। आज देखो वो कहाँ पहुंच गए। आप सीरियसली सुनो, ताली बजाना है, सांस लेना है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। कार्यक्रम को देते हैं गति। आइए खेलथन कार्यक्रम, कौन बनेगा करोड़पति। 1000 बार ये रही सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए के बाद सबले ज्यादा कौन चीज जरूरी होते? ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी पेड़ा, डी गोंदली। गोंदली कंप्यूटर जी, डी गोंदली को लॉक किया जाए। अरे गोंदली लॉक कर दे बासी संग काला खाबो। मैं भी दिल्ली में फिक्की ऑडिटोरियम में कविता पढ़ रहा था। आज के कुछ साल पहले, जब 1-2 साल पहले जब भूपेश जी मुख्यमंत्री थे, लॉन्ग ये वो एक दिन की कहानी जब वो थे, तो मेरे से किन पूछती है ये व्हाट इज बोरे एंड व्हाट इज बासी। अब छत्तीसगढ़ के आदमी के स्वाभिमान के सवाल है। अगर छत्तीसगढ़ के बेटे ने सही जवाब दिया हो ही तो ना अच्छा जोरदार ताली बजा के समर्थन करना। मैं कहो राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी। फ्रेश राइस, फ्रेश वाटर, बोरे दैट इज ऑलरेडी बोरे। इस समझ में नहीं आ रहा। मैं कह जैसे पूजा भट्टी बासी एंड आलिया भट्टी बोरे। समझाना आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया को अंडर एस्टिमेट मत करिए। मैं राजस्थान गया कविता पढ़ने के लिए, तो जयपुर एयरपोर्ट में जैसे उतरे, एक जनाइस कहा थे वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोला वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। बोले आप काय के वीर? बोले मैं बोला तुम काय के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे यहाँ जी जोगी आए तो मैं कोई आवेदन फंसाया था 2 करके? बोले आप जानते नहीं हैं, यहाँ की औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचा के आती। मैं क्या बेटा बिलासपुर आजा, जिंदल रख के आ जाती। अपना गौरव अपने पास है, हम अपने गौरव को लेकर चलते हैं। 2 पगड़ियां बैठी है, उनको गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूँ। अभी जब मैं इंटरसिटी होटल आ रहा था तो दयालबंद में कीर्तन का एक बड़ा जुलूस चल रहा था, पंच प्यारे वाले के बच्चे भी बैठे थे। मैं 4 पंक्तियां आपको आज की रात देना चाहता हूँ। मैं हमेशा सिखों की पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपका कर्जा है हम पर। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके 2-2 बेटे चुन गए दीवारों में। ये वो कौम है। मैं आपको बहुत सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। आप हैं तो हिंदुस्तान सुरक्षित है, इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं आपको आपका अभिवादन करता हूँ। आइए इस कवि सम्मेलन को क्या करत बाबू, क्या करत है? ब्याह हो गया हैं? नहीं हुई ना? ऐसा का ब्याह हुई? बार सेटिंग बदल बे ब्याह हुई। अरे सेटिंग ना चेक कहा था, घुमा के सेट करा था, ऐसा ब्याह लगी। मोरो शादी नहीं लगत रही। तुम्हारे पिताजी 30 तोला मार्केटिंग करे बर नहीं आ रहे, इसे कहा। मैं कैसे? इस आज के जमाना शो के जमाना है, हाई फाई बताना चाहिए।
मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाता रहा हूँ, डॉक्टर रमन सिंह बीएससी सेकंड ईयर में रही से एक कॉलेज के पढ़े हैं, न वह डॉक्टरी करीस न महू डॉक्टरी कर, दोनों झनके की बीमारी है। तो पढ़ाता रहा तो मैं गया तो जिन ससुर मोर नहीं हुई तेन मोला कहा थे कहाँ बीएससी तक पढ़े, मोला पढ़ा बताना, मैं क्या एमएससी की प्राइवेट में नौकरी करता, मोला पढ़ा बताना, मैं क्या गवर्नमेंट के 10,000 रुपया तनख्वाह है, मोला बढ़ा बताना है 25,000, तब कम आगे खांसी, पुलिस खांसी है नहीं टीबी। तो हमारा कॉन्फिडेंस तगड़ा है, ताली बजाओ, ताली नहीं बजाओ ज्यादा तो ठीक। अब दूसरा लड़की देखे मर गया, आजकल के फैशन चला थे, लड़की बैठा देते, टूरल बैठा देते, दाई दादा तुम लोग गोठियाओ ऐसे बोल के निकल जाते। अब वो टूरी बैठे रहा, मैं बैठे रहा हूँ, 10 मिनट हो गए भाई साहब, ना वो टूरी बोला है ना मैं बोला। फिर मैं ही हिम्मत करके बोले हूँ, बहन जी आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई रही सरे, अब ते आ जाए 4 हो गई। कार्यक्रम को देते हैं गति और आइए खेलते हैं। दारू पिए के बाद सड़क किनारे परे मनखे में रन, सब ले पहली कौन जानवर चाथे, ए गाय, बी बकरी, सी बैला, डी कुकुर। तो राइट, सबसे पहली जाते कुकुर, वही देखते टुकुर टुकुर, फिर कम दबाव के क्षेत्र बनाते, गरज के साथ छीटे, और मोहल्ला वाले बोलते सही नहीं सके साले अतका काबर भी। अब जीत गए 5,000। 10,000 पर सवाल सुनबे। विपाशा बसु जैन पटकू पहिर थे, तेकर लंबाई कब का है? 1 मीटर। कार्य से आज के कुछ साल पहली रही से ना जमाना, आज के 25-30 साल 35 साल पहली ये जीन्स वगैरह लेगी वगैरह नहीं आ रही से। अगर कोनो लड़की अपन दादी लेके थी ताई पेंट पहिर लो का लाजरिया पेंट पहिर में अटक पड़ गए पेंट पहिर में। अब कोनो पीछे दाई जीन्स पहिर ले बेटा, कुछ हो तो पहिर। इतना फैशन बदला। हमने छत्तीसगढ़ अपने आप में संस्कार की धानी है। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका के 40 शहरों में कविता पढ़ी। डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, रेले, नेशविल, शिकागो, इंडियानापोलिस, बोस्टन, प्रोविडेंस, न्यू जर्सी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी 10 किताबें छपी, मेरे पर 4 विश्वविद्यालय ने पीएचडी दी, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात अगर कुछ है तो सिर्फ ये है कि मोर जन्म भी में तरह में होए, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़। मैं बताना दिल्ली में कविता पढ़ता रहा, हंसाता रहा, इसने एक जन आगे आप हंसाते हैं सबको, आपको शर्म आना चाहिए। बोला क्या बात का शर्म भाई, हंसाने में क्या शर्म? पुलिस कि आप हमको हंसा रहे हैं, चीन हमको आंख दिखा रहा है। बोला कौन चीन? जिसकी खुद को नहीं दिख रही वो क्या हमको आंख दिखाएगा? 1.5 मिलीमीटर चीनी की आंखी, उतना तो साले हमारे यहाँ लड़का प्रार्थना में खुल्ला रखते, वो चीनी का बराबरी करिए। ये बैमान अंगोई के टुरा एक जन दिल्ली में पढ़ाता है, राजेंद्र नगर में एक टूरी, एक चीनी टूरी संग लपर झपर हो लेला नहीं सो कर दादा देखिस कौन है बेटा, इसकी तोड़ बहू है दादा। अब एक दूसरा पीस कहाँ है? नहीं दादा ये सहीगो है, ऐसे सहीगो है साले। मुंडी की बात करनी है शुरू, बाकी पते नहीं चला था। 4 दिन करिए नहाई मर गए। रो रो के कटाइए भाई साहब। स्वागत है, बहुत अभिनंदन आपका। मुझको मालूम था आप आएंगे, जरूर आएंगे, और नहीं आएंगे तो बताने आएंगे कि नहीं आएंगे। बैठिए, आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया लाइन मैं पहले बोल चुका हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जिस कुल को बिलोंग करते हैं, जिस सिख वंश में हैं, वो हिंदुस्तान का गौरव है, जो सरहद के बाहर भी और आंतरिक सुविधा, आंतरिक सुरक्षा में भी जबरदस्त भूमिका निभाता है। सरदार कभी चुटकुलों की चीज नहीं हुई, लोगों ने इसको चुटकुला बना दिया। सरदार तो अंगार है, अलग बात है कभी जलत नहीं है, सबको मेरा जल सकते कर कोई ठिकाना नहीं है। मैं बताता हूँ भाई साहब, मैं बिल्कुल वापस भी जाना है मेरे को, तो यही बात है भैया, आंतरिक सुरक्षा में हूँ। तुम लोग है कर रहा था, मैं निपट जाऊँ तुम लोग बजा
एक्सपायरी डेट की दवाई है, फट में रिएक्शन करते, अभी खावे तुरंत रिएक्शन। तो वो मर गए, वो टूरी है, चीनी टूरी है, तो रोए का टूरा कटहल कटहल। तो दादा कहते रो मत बेटा, मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं टिका है। ऐसा नहीं, अब तुम मनमोर लायक हो गए हो। पहला कबीला मैं बुलाना चाहा था, कौन है? ये बहुत दिक्कत दे थे। आजकल पत्नी पति से बातें नहीं करे, एक तो संबोधन बदल गए। पत्नी पहली राजू के पापा, मुन्ना के दादा, ऐसे कई बोला है। अब आजकल जमाना बदल गए है, डायलॉग बदल गए है, संवाद बदल गए। मैं तो काली रायपुर में देखे परम देने के एक लेडीज अपन पति ने कहा थे, बाबू ने खाना खाया? काला बाबू कहा था, देखा वो 75 किलो बाबू। फिर बाबू ने खाना खाया, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बाबू, गुलू 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 गुलू। अरे हम कहाँ पहुंच गए संस्कार से? पति परमेश्वर होता था, गुलू गुलू हो गया सब। बहुत परिवर्तन आया, लेकिन ये इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी संस्कार जिंदा है, ये मैं मानता हूँ। आपके अंदर गांव जिंदा है। भाई सुरेंद्र छापड़ा मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं कुंडा में भी उनके कवि सम्मेलन किया और वहाँ भी मैंने उनकी जीवन शैली देखी। वहाँ रहकर भी वो ग्रामीण है और यहाँ आने के बाद भी वो ग्रामीण है। अगर आपके अंदर गांव है तो आपके अंदर संस्कार जिंदा रहेगा। गांव को मत मरने दीजिए, गांव जिस दिन मर जाएगा उस दिन संस्कार खत्म हो जाएगा। मैं भी आज ये सब लगा है दुकान, मैं भी व्यापारी हूँ, लेकिन मैं मुस्कान बेचता हूँ, हास्य बेचता हूँ, मैं हास्य का व्यापारी हूँ। मेरा कहना ये है कि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत है, हंसाने के लिए तो मैं ही हूँ। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं है, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, कह और ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी देखा है किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर हंसो, लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लुटी हुई शोहरत पर। हंसना हंसना नहीं यार, रोना है। ये तो एक दिन आपके साथ भी होना है। इसलिए मिल बांट कर हंसो, जी खोल कर हंसो। हंसी बांटने से हंसी कम नहीं हो जाएगी। आप हंसेंगे तो BNI की मंशा पूरी हो जाएगी। अगले कवि को बुलाता हूँ, प्रयागराज से आए हैं। आप उनकी कद का या देख रहे हैं। मैं कहीं यार तक का खाता, कौन सा चक्की का आटा खाता? मैं पूरा चक्की चला खा जाता। आटा खाए की जरूरत ही नहीं है। नहीं, का मतलब कोनो बीमारी कारण मोटा है कि ऑलरेडी बाई बर्थ हट के मोटा गोलिंदा भाटा भरो। नहीं, मैं इसने गोलिंदा भाटा भरो। हमारे खानदान में सब मोटे थे। मैं लोग खाते क्या हो तुम लोग? बोले हम लोग ना भैंस का दूध पीते हैं। तो कितना पीते हो? बोले पता नहीं, हम लोग तो थन से डायरेक्ट पीते हैं। कितना पीते हैं आप कैसे नापे जब थन से डायरेक्ट पीते हैं? और इसी पीने के चक्कर में मेरे दादा निपट गए। मैं बोला क्यों, दूध पीने से क्यों निपट गए? बोले भैंस के थन में मुंह लगा के दूध पी रहे थे, भैंस उनके ऊपर बैठ गई। ऐसा कवि सुरेश गौतम जो प्रयागराज से आया है, हास्य का बढ़िया कवि है, जोरदार उसका स्वागत कीजिए। मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई। तो क्या है फिर आखिर में? आखिर में है क्या? देखिए ऐसा है विभा, हर जगह कच्चा मकान थोड़े है, हर जगह कच्चा मकान थोड़े है, हर जगह कब्रिस्तान थोड़े है।
ये मेंटेनेंस का कमाल है नोनी, तो इतना जवान थोड़ा। ये अच्छी बात नहीं है। सुना आपसे, ब्रांड कुछ भी हो यहाँ सिर्फ नाम चलता है। सुना, ब्रांड कुछ भी हो यहाँ सिर्फ नाम चलता है। दिल फरेबों का महज ताम झाम चलता है। दिल फरेबों का महज ताम झाम चलता है। मस्त रहते हैं मियां दूसरों की बीवी में। मस्त रहते हैं मियां दूसरों की बीवी में। इनकी वाली से पड़ोसी का काम चलता है। इनकी वाली से पड़ोसी का काम चलता है। ऐसा है विवाह, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। नाच से काम क्यों नहीं लेती मिया, ये वो, तुम डायरेक्ट मेरा नाम क्यों नहीं? बहुत बढ़िया सुनते हैं। ले आइए, अब छोड़िए, बढ़िया गीत पढ़ रहे हैं आप। ये सब काम तो ऐसी है आप लोगों का मन लगाने के लिए। कविता का आपने कहा, देखिए मैं तो ढूंढ ही रही हूँ, पर मैंने इतने भी बुरे कर्म नहीं किए हैं कि आप जैसे व्यक्ति को ढूंढूं। मैं सुनिए, तो बोल रहा हूँ ना, 2 धुलाई की गारंटी। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सुनिए, नहीं छोड़ना, हटाना, बाद में छेड़ लेंगे, पर छोड़। नहीं नहीं छोड़ूंगी नहीं, पहले सुन तो लो। सुनो आप, नहीं नहीं छोड़ूंगी नहीं, सुन तो लो आप। अब फिर छेड़ो। मत जावत के भाग हैं, वाह, मत जानिए ये प्यार मोहब्बत के भाग हैं। कोयल की बात करते हैं और खुद ही काग हैं। कोयल की बात करते हैं और खुद ही काग हैं। चेहरा जो इनका देखिए लगता है क्या जरा मजनू के खानदान के अंतिम चराग हैं। मजनू के खानदान के अंतिम चराग हैं। देख लो नहीं, ऐसे है। दुनिया में जितना सुंदर से सुंदर फूल है, कोई भी फूल, उनमें कौन बैठे भौरा, कौन सा कलर के होते, डायरेक्ट ही कलर के। हमारे मन के डिमांड कितना है जाना, सब फूल बुलाते हैं। मोर रसना चूसता, फुटानी मारा था। चलिए छोड़िए। दादा, हमारे बनारस से मोदी जी हैं, वो तो पूरे देश पे फुटानी छाट रहे हैं, हम आके काहे नहीं छाटे? हाँ। आइए। हाँ जी, स्वागत है। गीत सुनाइए। ये तो चलता रहेगा, रात भर का कभी सम्मेलन होता तो और चलाते, लेकिन उतना टाइम नहीं है। नहीं तो हम दोनों रात भर को जो छेड़छाड़ करते हैं वो पूरी रात चल जाता है। कविता तो पढ़ने के लिए बचती भी नहीं, लेकिन आज ना तो मैं छेड़ने के मूड में हूँ और ना ये छेड़ने के मूड, इसलिए कविता। आइए। हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, हाँ ये जी। सबको पता है। हाँ जी, स्वागत। आज मैं अपनी 4 पंक्तियां जो बहुत वायरल है, मैं उनके अपने श्री राम जी के आराध्य के चरणों में रखती हूँ दादा, और मैं गीत पढ़ूंगी, सुनिएगा। हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया। हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया। होठों की धनी पाखुरी को प्यास दे दिया। होठों की धनी पाखुरी को प्यास दे दिया। दिल को सजा सजा के अयोध्या की आमद है। दिल को सजा सजा के अयोध्या की आमद है। दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया। दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया। रहने दो भाई।
पीढ़ी उड़ी नहीं तैरने वाली। अगर बजानी है तो जोरदार एक बार नहीं ना। आइए मैं आप लोग के बीच में एक गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। मात्र 2 मिनट का गीत पढ़ूंगी और आप सबके तालियों का एक रिदम चाहती हूँ। मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। डोली संग जाऊं ना कहाँ रे संग जाऊंगे। भाई मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? आपकी माइक बहुत खराब कर रही है। डोली संग जाऊं ना कहाँ रे संग जाऊंगी, डोली संग जाऊं ना कहाँ रे संग जाऊंगी। मैं तो परदेसिया के प्यारे संग जाऊंगी, डोली संग जाऊं ना कहाँ रे संग जाऊंगी, डोली संग जाऊं ना कहाँ रे संग जाऊंगी। अखियों में दिन रात जिसका है सपना, अखियों में दिन रात जिसका है सपना। जैसे के सिवा न कोई दुनिया में अपना, जैसे के सिवा न कोई दुनिया में अपना। कल्पना के पार वो जो रंग रूप वाला है, कल्पना के पार वो जो रंग रूप वाला है। छवि उसके मन में उतार संग जाऊंगे, छवि उसके मन में उतार संग जाऊंगे। और मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी। और इस गीत का बल माँ जगत तारिणी गंगा के किनारे से आती हूँ, वहां से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आरती है भोर की वो संजवाती शाम के, आरती है भोर की वो संजवाती शाम के। मेहंदी रचाऊं बस उसके ही नाम के, मेहंदी रचाऊं बस उसके ही नाम के। शाम सवार के रंग जैसे मेरा रंग गए, शाम सवार के रंग जैसे मेरा रंग गए। मैं भी वैसे खुद को संवार संग जाऊंगी, मैं भी वैसे खुद को संवार संग जाऊंगी। मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी। और इस गीत का आखिरी बंद आप लोग के बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सखिया सहेली चाहे घर बार छूटे, सखिया सहेली चाहे घर बार छूटे। नेह नाता जन्म जन्म का न टूटे, नेह नाता जन्म जन्म का न टूटे। रूठे चाहे कोई भी दुनिया जहान में, रूठे चाहे कोई भी दुनिया जहान में। दिल जिससे लगा उसका न संग जाऊंगे, दिल जिससे लगा उसका न संग जाऊंगी। और मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया पढ़ा, बहुत बढ़िया आप छेड़े भी और बहुत बढ़िया मैंने छेड़ा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं। मैं हूँ और ब्राह्मण का बेटा आखिरी में ही काम आता है। मैं आपके साथ हूँ और चिंता करे के बात नहीं है। जिन पांचों ने बोला भैया इलाका बंद नहीं कर सको का, यहाँ कोई भी आप सिख लोग तो बड़े बड़े युद्ध जीत गए, तो इसको थोड़ा बंद करवा दो ना। ये जो बोल रहा है भाई हमन बेच ले, वो पहली था वो बेच ले, हमर तो बिका पहली। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। हाँ हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? HDFC बैंक से। आपको लोन चाहिए? हाँ चाहिए ना, चाहिए। कितना चाहिए? 300 करोड़। क्या लेंगे? ट्रेन खरीदेंगे। आपके पास पिछला कोई लोन बाकी है? हाँ बाकी है ना। हीरो साइकिल का 2 किस्त बचा है। ये वही लोग हैं, मतलब लोन ले लो सारे पहली कर्जा नहीं मिलत रही से। आप सुबेरे से फोन करते, हेलो
HDFC बैंक लोन लेंगे नहीं लेंगे। एक जन फोन कर इसमें दिमाग खराब है इसके, हाँ लोन ले हूँ पर एक शादी करना है, लड़की का अरेंजमेंट भी तो हूँ कर। बैंक देखेगा लड़की नहीं, इसी की वो बैंक स्टेट बैंक वाले कभी कार्यक्रम करा इसमें गए तो बोलते हैं पूरे बैंक को हिंदी कर दो, यहाँ सब कुछ हिंदी, सब टेबल में फ्रीमन बैठे रहते थे टेबल मन में कि हिंदी में लिखवा दीजिए। मैं कहा ठीक है हिंदी में लिखवा, हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिए। अब वहाँ लिखे तो जिन करेंट अकाउंट लिखे नहीं से वहाँ लिखे चालू खाता, वो टुरी आगे क्या लिखती है मेरे नाम के सामने चालू खाता। तो हिंदी में भी दिक्कत होते, लेकिन एक बात है अंग्रेजी और हिंदी में बहुत अंतर है। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेबरा जानवर में जाके खत्म होती है, और हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी में जाके खत्म होती है। ये है हिंदी की ताकत, ये है हिंदी की ताकत। पूरे विश्व में हिंदी का कवि सम्मेलन अगर होता है तो इसलिए होता है। मैं 1990 में पहली बार अमेरिका गया, भाई साहब बेमेतरा का रहने वाला गांव का, मैं कभी हवाई जहाज नहीं देखे, उड़द देखे रहे, जमीन में कभी नहीं देखे। दिल्ली में हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चली, मुड़ा लगी साले ठग दे। मैं एयर होस्टेस बुलाए के भौजी प्रदेश के मामला है का बात है, इज्जत के सवाल है। मैं क्या भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए है, सड़क ले जाता कि नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा, इसे थोड़ा देर बाद हवाई जहाज जुड़ी से एक दूसरा एयर होस्टेस आई। मैं कह काकी ओकर उम्र ज्यादा रही से, एयर इंडिया के रही से, तो मैं कह काकी हवाई जहाज कद का ऊपर में उड़ा थे, आदमी चाटी से ही दिक्कत है। बोले नहीं चाटी चे हवाई जहाज उड़े चे नहीं है। मुर्दाई मोला एक डब्बा ठेठरी रखे जैसे डालडा डब्बा है वो जमाना में, एक डालडा डब्बा भर ठेठरी रखे। इस बेटा खाए नहीं मिली रे, 1.5 महीना के 18 कवि सम्मेलन पर जा था, क्या ठनखाट पानी पी ले दो साले। शिकागो में पकड़ा के वो इमिग्रेशन ऑफिसर आके भाई मैं कहा ठेठरी, इस बार ठेठरी, मैं बोला डब्बा सड़ जाएगा, ठेठरी नहीं सड़ेगा। छत्तीसगढ़िया एकर से बढ़िया होते हैं, छत्तीसगढ़िया एकर से सबले बढ़िया होते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के दाई तुलसी में दिया भारत, एक अंग्रेज आ गया, What is this small plant? ये नानकुन पौधा क्या है इसे? This नानकुन plant is मेरा दाई, मेरा मदर। अच्छा ये तुम्हारा दाई है इसी, उखाड़ दी, पत्ता पत्ता फेंक दी। देखे तो दाई का हाल बना है, ये दाई से मिले दादा से नहीं मिले। दादा कहाँ है? बड़ी बारी में लगी इसके आवाज के पेड़ में रहा। और जब अंग्रेज वाला उठानी और जब वो केमिकल रिएक्शन चालू करी तो पूरा अंग्रेज खजवात घूमा। अरे छत्तीसगढ़िया एक सती सबले बढ़िया है। छत्तीसगढ़िया तक पूछबे वो मतलब कैसे बोले, कैसे समारोह बने ऑल राइट, तो भैया रे वो ऑल राइट, और दादा वो 4 साल पहले ऑल राइट हो। ये मल्टी डायमेंशन छत्तीसगढ़ी की दो पारा 4 बार पर अमटा बाटा खा मुंगा ला चुचर राजीव में नहा के डोंगरगढ़ मचर इलाके थे बाबू, इलाके थे छत्तीसगढ़ में। मंत्रालय में नौकरी करत रहे हो, 15 साल तक OSD रहे हो मंत्रालय में, ब्रजमोहन जी के संग रहे हो। दूसर 18 में भाजपा हारिस, टाइटेनिक डूबी, महू डूबे और पहली नाम मैं कवि सम्मेलन कराऊं। मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है दुर्ग में, नव भारत में कवि सम्मेलन करे तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री रही से, बहुत बढ़िया पढ़ता, बहुत बढ़िया लिखता था। जोगी जी में एक क्वालिटी थी से वो आदमी के सिलेक्शन बहुत जल्दी कर लेती थी, तब और OSD बन जा। मैं कि नहीं बनू साले बस्तर भेज दी, गाय कर तो नामे है मरवाही, जीतबे तब मरवाही, नहीं जाबे तब मरवाही, वो तो मरवाही मतलब ऑलरेडी मरवाही। मैं क्या बन जो भैया का दिक्कत है वहाँ के। मैं क्या भैया मुझे करना क्या है कि तोला मोर भाषण लिखना है, छत्तीसगढ़ी के और हिंदी के। अब 3 साल तक लिखे, ऐसे लिखे जो हार के। अब रमन सिंह आ गया, अब रमन सिंह में आगे पीछे पड़े रहे, क्या करवे बेसी में कुछ नहीं करो, घर जाऊं और क्या करूं, कविता पढ़ाता हूं, कविता पढ़ूं। तो कहा से नहीं तू फिर से OSD बन जा। अब मैं भाषण लिखा तो अमन सिंह चेक करे तो 15 साल रहेगी वो,
अब भूपेश आ गए तो भूपेश ने कहा तो भाषण लिखो, नहीं लिखवाना है तुमसे, तो सरकार बदल देते थे। 100 रुपया ते मिला और 100 रुपया में मिला, 100 रुपया ते मिला, कहाँ गए हटा कहा देखा था, चेटिंग देखा था तो ये उम्र में चेटिंग, अरे पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो 100 रुपया ते मिला, 100 रुपया में मिला था, दोनों मिला के पीबो ज्वाइंट। सुरेंद्र दुबे कविता सुनाते टू द पॉइंट, सुरेंद्र दुबे कविता सुनाते टू द पॉइंट। एक दाई बेटी में लड़त रहे, दाई की हित बहुत तंग आथस रहे, त्यारबार तंग आथस नोनी तोर बिहाल ना कोनो कनवा शंकर हूँ, तत्का में एक मंगैया आगे, सिंगल हेडलाइट और लॉटरी पागे। थोड़ी देर खड़े रिश्ता का, जल्दी डिसाइड करो भाई मैं रुकूं कि जाऊं, मोरो पसंद है एकदम व्हाइट, एकर से थी सुरेंद्र दुबे कविता सुनाते टू द पॉइंट। सुरेंद्र दुबे कवि कोनो जवान टूरी के एक्टिवा मोपेड बिगड़ जाते ना तो लड़ना मन पाला पेंची धर के आ जाते। क्या हो गया मैडम, व्हाट प्रॉब्लम मैडम? मैडम आप टेंशन में मत रहिए। अबे मैडम टेंशन में नहीं है साले, ते टेंशन में। काट काट के कीक मारी, प्लग साफ करी, पेट्रोल डाल के डाली ही सब करी, और टूरी बाद में बाय भैया थैंक यू, और तकदीर ले कटका करवे फाइट। एकर से ती सुरेंद्र दुबे कविता सुनाते टू द पॉइंट। सुरेंद्र दुबे अच्छा कहा है, आदमी जहां रही थे सामान्य बोलचाल में ओकर भाषा वही बिजनेस से जुड़ी थे, जिन बिजनेस में रही थे। मोटरसाइकिल के कोनो मैकेनिक अपन लइकल घर के ही डॉक्टर मेरन साहब का लइकल देखते साहब कहा हो गए, साले एवरेज नहीं देवा थे, साले बोला लगते का पिकअप खराब हो गया था, नहीं तो रिंग पिस्टल ना बदल दो का। अबे ये सब तो मैकेनिकी भाषा है, डॉक्टरी भाषा अलग है, लेकिन क्या करबे जमाना ऐसने चलत है। शाउर वाले बाबा और गोबर वाले काका, काका निपट गए भैया, काका निपट गए। फिर टाइगर अभी चाउर वाले बाबा, गोबर वाले काका, ते बता ते चाउर खावे के गोबर खावे? यार नितान पहली बम्फर पियत रहे हैं तब वो असर नहीं करत रही से, साले कुछ असर न करे, बम्फर पी जाना वो असर न करे। अबे डुप्लीकेट रही से बे पानी रही से, आधा ला तो वो कोंटा वाले पी के पानी मिला देते रही से। लेकिन अब मुख्यमंत्री के पास आ गए दारू विभाग, एक ढक्कन दी रगरग ले चढ़ी, एकदम एक ढक्कन दी रगरग ले चढ़ी, तीनों में चना पापड़ चखना सबो फ्री में, राइट? अरे वाह, तभी तो सुरेंद्र दुबे कविता सुनाते टू द पॉइंट। लेकिन यार अपन तो मस्ती है, वो सरकार में भट्टी रही से यू सरकार में भट्टी है, वो सरकार में भट्टी रही से यू सरकार में भट्टी। ये कोई दिक्कत नहीं है, एक लड़का मिल गए, बोला एक नेता मिल गए, कहा था हमने पीएससी के जितने को डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनाना था उनका चयन करके उनकी सूची रख ली है और अलमारी में रख के ताला लगा दिया है। हमारी सरकार आएगी तब ताला खोलेगी और उनको ज्वाइनिंग दे देगी। अगर मैंने जवाब दिया हो तो आप बताइएगा कि वाकई में मेरा जवाब सही है। मैंने कहा कि वो ताला टूट नहीं सकता क्या? तो बोले नहीं, वो ताला खुलेगा और कांग्रेस खोलेगी। तब मैंने जवाब दिया, जब तेरे दूध के दांत नहीं टूटे थे मंगल तब से ताला तोड़ते आ रहा है। खामोश। सड़कों पर चप्पलें घिसते, डिग्रियों के बुलंदों पर चढ़ते उतरते। मैंने एक शिक्षित पीएससी के घोटाले से पीड़ित युवक से पूछा, हमारे देश में समुद्र मंथन हो रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा अगर समुद्र मंथन से निकलता हो
मेरी जवान बहन का सुहाग, मेरी बीमार माँ की दवाई, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई तो मेरे लिए ला दो, नहीं तो घोटाले में निकला है जितना जहर पूरा मेरे को पिला दो। जो कुछ हुआ जिसको भोगा है हमने, क्या क्या नहीं भोगा। ये युवा पीढ़ी जो बैठी है, जिनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि इनको विवेकानंद बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए विवेकानंद? हम अगर यहाँ कविता पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ये बड़े प्रबुद्ध लोग सामने बैठे हैं। मैं तो बंबई में कविता पढ़ रहा था सुरेंद्र भाई, सामने में कोई ताली ना बजाए। बोला तुम लोग ताली नहीं बजाते? बोले हम क्यों बजाएं, अमीर हैं आदमी रखे पीछे बजाएंगे। देखा तुम लोग हंसते भी नहीं। बोले हम क्यों हंसे, आदमी रखे पीछे वो हंसेंगे। 2 साल बाद वो फिर शादी हो गई। लेकिन अभी भी है कि आदमी रखे हो। के लोगों इतने अमीर कभी मत बनना कि हंसने और ताली बजाने के लिए आदमी रखने की जरूरत है। प्रेम देते रहना। जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है। जितना हंस लेंगे, जितना खुश हो लेंगे। ओशो कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपकी पूजा करता है। वो कहता है कि मेरा अच्छा बंदा है जो लोगों को हंसा रहा है। मैंने जिंदगी भर हंसाया। मेरी पत्नी अक्सर कहती है कि आप कभी सीरियस रहे? मैं बोला ये 2 बच्चे कैसे हो गए? भाई सीरियस कैसे रहे? तो सीरियस होने का भी कारण रहता है, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन कवि को ना, हास्य के कवियों को बड़ी दिक्कत होती है। मैं जिस जमाने में DD1 चला करता था, दूसरे चैनल नहीं थे, मैं दुर्ग में डॉक्टर था, तो मैं बाजार जाऊं कुछ लेबर भिंडी विंडी सब्जी वब्जी, तो तौलत पूछे ते हैं टीवी में आथस का कत्कले थस रात भर के। मतलब हास्य कवि के चैन दुर्गति है, क्यों नहीं हो सके। जब मैं OSD बन गया हूँ, सरकार में सचिव बन गया, एडवाइजर टू ब्रजमोहन अग्रवाल हो गया, बंगला मिली बोला तो मोर भाई कहा थे हम कुत्ता पालेंगे जी से। मैं के साले में पाला था तेन का मैं भी और कुत्ता पाल रहे नहीं। डॉग इज स्टेटस सिंबल, कुत्ता बहुत जरूरी है। मैं बोरा धर के गयो और जितना लावारिस कुत्ता रही नहीं तो बोरम भर के दान के पाल कोनो भूखे ना खाए रही थी तब तो भूखती। एक करिया कुकुर डायल टोन दे तो मैं तख्ती लगा दे, काला कुत्ता खतरनाक है। तब तक मैं घंटी बजे लेके का नहीं है इसका होता पान होते भूजी तुम का जानो। कवि के जीवन में और वैसे भी का मैं ऑलरेडी बहुत सुंदर हूँ। अबे जो चुरी मोर पीछे खींचा है बताए ना, तो का सुंदरता की जरूरत है मुझसे। मैं बता दूं भगवान, कोई लाखों कोई अरबों दबाए बैठा है, कोई लाखों कोई अरबों दबाए बैठा है, दिल में अपने ही सब कुछ छुपाए बैठा है। जिसने नारा दिया था यारों नशाबंदी का, देखो सुबह से दारू चढ़ाए बैठा है। तो बड़ी बड़ी स्थितियां होती हैं। याद आती है अब भी तेरी। वाह भाई बढ़िया। देखिए दादा सबके दांत बाहर आ गए, ऐसे पकड़ के बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात है। समर्थन चाहिए फिर। हाँ। और आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने जरूर अनुभव किया होगा। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए। तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। पंक्तियां जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो छाग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, आपका समर्थन चाहता हूं। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो छाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला
कौन भाला है, कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। पूरा बहुत आनंद आ चला रहे हैं। अच्छा, मैं कोई अनारकली हूँ, आप कोई शाहजहां है? चलने दीजिए, चलने दीजिए, मैं कोई अनारकली हूँ? चलने दीजिए, वाह वाह, चलने दीजिए। कविता पढ़वा दो कि मुझे करवा? वो सारी है। पानी हुंडी से पी लो, गुंडी से पी लो, पर प्याली की और बात होती है। अरे साले हजार हो जाएं, पर साली की और बात होती है। सबसे बढ़िया है, जब मोर ब्याह हुई, मैं गए तो मोर शादी देखे, अपन भाई देखे। तो जब मोर ब्याह पर वो आए स्टोरी, तो दही बड़ा धर के आए, ये तो रसमलाई धर के। मैं अपन सास रखे हैं, जब तो घर में ऑलरेडी रसमलाई रही, तो मैं दही बड़ा काबर, तो मैं दही बड़ा में गुजारा कर रसमलाई खड़े अपन अपन भाग्य सुरेंद्र भाई कैसे करूं बताओ। जेकर जहां तक दिल लिखा है वही नहीं लिखी, तुम मत सोच लो रे बाबू, मत तक दिल दिशा देते नहीं जानो। आइए एक कविता और सुनाते हैं। जिंदगी फिल्म दे है छटपटाइस, तो मोरो दिमाग में मरे के ख्याल है। मैं के जात हो जाऊं, पाव भर मुसवा मारे दवाई खाऊं। पंडितेन भी भर गए, अब कुचरा मार के मोला हला हो, थाना कोरट के चक्कर लगना हो। अरे कोनो कामला बने असन चेत लगा के पूरा करे रहते हो। माना था तुहर मेरा दिमाग नहीं है, पर मरे मेरा दिमाग के उपयोग करे रहते हो। मरे साथ एक नहीं छेको तोला हो जा जान दे तीजा ऊपोरा। मैं कह घुट के रत्नावली बहुत कविता कहानी लिखे हो, और जिंदगी के बाजार में कढ़ा बाटा के पूरा कर दिखे हो। दिन हबुड़ी मोर आखिम नदियक सरकारी पुल दिखिस, हर हर महादेव इसे कोई गोल न उठात रहा। कौन ठेकत है कि देखे पुलिस वाले का कैसे? हाँ, सरकारी पुल में रहचुर बरोबर झूम रहा है। मरना नाजायज होता है बाबू, इसको क्यों कर रहा है? छोड़ दे साहब, मोरो हवाई मरे के टेक। अरे मोर डर नहीं अंधराते, कानून डाल दे, संसद छोड़, ये बीड़ी पी। दुनिया में आया रे बाबू तो हिलर हिलर के जीत। मैं मने मन घूंघवात रहा, फांसी और हम हुई थी की योजना बनात रहा। दूर है स्मरो दुख देख पर आमा गुरु, हाथ में राडोरी टोडम जा रहे होड़ा, जान बचावे भगवान पापी चोला। कम रखवार समझिस में आमा झोरत। कौन है रे आमा तोड़ने वाले? उतर तो खा ले, अभी तो हाथ तोड़ना तोड़ा था, तोड़ा आमा का झोरत। अरे तेज महाराज पैदा की, अगर तुम फांसी लगाओ तो अपन गरुड़ पुराण लगाकर मैं रन पड़ो। मैं कह जात हो जाऊं, अमतहा भटका खाऊं, कोनो मोटर गाड़ी में झपा हूं, हुरहा गाड़ी पाए जय भद्रकाली के झपाए। तकदीर हूँ मेरन फेर फेर गे, मैं समझत रहे हूँ मेटाडोर है, मेरे साले एम्बुलेंस निकल। अस्पताल में पड़े हैं, हाथ गोड़ चुतरा है, दो ठंडा टूट दे पंडिताई मेरा रखा है, मुँह से हम बिखे औ मर बे एक धमका थे। अरे हम गरीबा के जीना का है, मरना का है, यही लगुना था। अस्पताल में पड़े पड़े हनुमान चालीसा पढ़ा, अस्पताल में पड़े। वाह वाह, क्या पंक्तियां हैं। हर पत्री की एक हिंदी की कविता पढ़ता हूँ बाबू, सुनना। अरे तू भी सुन ले, तू भी सुन। मैं बताया इश्क में पागल है, क्या ये पागल है, दीवानी है भगवान कसम। ये नूरी है, नूरी बार बार मेरे पीछे घूमती, मेरे कुत्ते को खोजती कहाँ है। पूरा गाड़ी देख के देख। मैं जब मंत्रालय में रहा तो मैं नोट शीट में छत्तीसगढ़ी में लिखा। एक दिन मेरा डॉक्टर रमन सिंह बुला बोली तू नोट शीट क्यों छत्तीसगढ़ी में लिखता है? मैं बोला मैं छत्तीसगढ़ की कवि हूँ भैया, छत्तीसगढ़ी राजभाषा है, तो सची हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी में लिखता हूँ। बोले अबे जो पैसा सैंक्शन करता है ना DS मिश्रा, अकाउंटिंग इसका फाइनेंस का सेक्रेटरी, उसको हिंदी नहीं आती, छत्तीसगढ़ी कहाँ से आएगी, उसको सिर्फ अंग्रेजी आती।
वो कहाँ पर तेरा पैसा सैंक्शन करेगा? हिंदी में लिख, नहीं तो अंग्रेजी में लिख। मैं कह भैया मैं तो छत्तीसगढ़ी में लिखूंगा, चाहे वो स्वीकृत करे ना तो ना करे। बोले तेरे को इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं बोला भैया छत्तीसगढ़ी में ना गाली दो तो साले समझते नहीं, गाली देने की तो सुविधा है, हमारा वही काफी है, अपना क्या है। अगर अपन मान लीजिए 40-50 लाख की मर्सिडीज नहीं खरीद सकते तो 2 लाख मार तो सकते हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है? बता दो भाई, अपनी स्थिति तो वही है ना, उसमें क्या परेशानी है? आत्मसंतुष्ट। हर पत्नी के दिमाग में सबका कीड़ा पड़ रहा है। जो बेटियां बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, चाचियां बैठी हैं, सालियां खड़ी हैं, सालियां नहीं साली खड़ी है, यहाँ लगा दूंगा तो 2-4 और आके खड़ी हो जाएगी मैं साला बड़ा मुश्किल हो जाएगी संभालना। हर पत्नी के दिमाग में सबका कीड़ा पल रहा है। इधर बंद कर दे भाई, लाइट बंद कर दो, बाद में शूट कर दो, बंद कर, बहुत हो गया तो दिखाई नहीं, पब्लिक कहते हैं अपन लगे बहुत है, मैं स्ट्राइक मार दूंगा का तो बंद कर। वो तो ऑलरेडी चैनल है जिन होकर संग जुड़े हुए कुमार विश्वास डिजिटल खिड़की तो देखी ना, वो स्ट्राइक मार कोई फायदा नहीं, तो काम चलते। हर पत्नी के दिमाग में सबका कीड़ा पल रहा है, जरूर उसके पति का चक्कर किसी न किसी लड़की से चल रहा है। बन ठन कर जाते हैं, गुनगुनाते हुए आते हैं, वरना महंगाई के जमाने में हंसना तो दूर, आप मुस्कुरा कर बतलाइए पसीना छूट जाएगा। 50 रुपए का घड़ा है जो आधा घंटे बाद टूट जाएगा। क्यों जी? आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लिखा, उसके लिए गजल लिखते हो। धोखे में मत रहना, मैं बचपन से जानती हूँ, आपके सारे हथकंडे पहचानती हूँ। वो कौन है जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मेरे को अंगूठा दिखा रहे हो? पत्नी ने कहा अच्छा, कल तुम उसी लड़की के साथ रोजगार दफ्तर में घूम रहे थे, ब्रेकफास्ट किया नहीं और खाना खाया नहीं और ब्रेकफास्ट करके घूम रहे थे। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो, हाँ मेरे खानदान की नाक हो। अगर ये नाक कटाऊंगी तो मायके की नथनी कौन से नाक पे लटकाऊंगी? पिंटू शर्ट के लिए रो रहा है, नन्ही चप्पल की रट लगाई है और तुमने मजनू बनने के लिए नहीं पेंट सिलवाई। चेहरा नोच लूंगी चुड़ैल का। हाय भगवान, पर न रो सकती हूँ न गा सकती हूँ, आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती। तुम कल बाजार से स्टूल लाना, मैं पंखे से लटक जाऊंगी। पर कल से तो बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है, उनको पढ़ाना भी जरूरी है। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी है। क्या बात है, हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, कैसी मजबूरी है। दादा बहुत अच्छी। क्यों जी? मेरी पड़ोसन कह रही थी कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी 2 पत्नी नहीं रख सकते। फिर तुम खाली पेट दंड बैठक कैसे पेल रहे हो? अरे आईना देखा है, तुम्हारी उम्र ढल रही है, पानी डालो, सब्जी जल रही। हाय भगवान, उसने जरूर कोई चीज खिलाई है, वरना 12 साल हो गए शादी के, तुमने कब सब्जी जलाई है? 12 साल हो गए शादी के, पर तुमने कब सब्जी जलाई है? पर तुम तो दूसरी दुनिया में खोए रहते हो, आंखें खुली रहती हो और सोए रहते हो। अब तो तुम्हारा मजनू बनना ही बचा है। हाँ हाय भगवान, अभी तो तुम्हारा शादी का सूट भी नहीं फटा है, वो मैं सूट कटवाऊंगी और चिंटू पिंटू का हाफ पैंट बनवाऊंगी। पर उसी लड़की से मिलने जरूर जाऊंगी। तभी दरवाजे में साकल की बजने की आवाज आई और एक लड़की अंदर आई। पत्नी ने कहा अच्छा, तो यही है तुम्हारी वो, आ गई है मेरी छाती में मूंग वो। अरे कलमुही, तूने तो औरत जात की नाक कटाई और एक थप्पड़ की आवाज आई। लड़की ने सिसक कर कहा भाभी मिठाई। लड़की ने सिसक कर कहा भाभी मिठाई, न मैं हीर हूं और न ये रांझा। हमारा रिश्ता तो एकदम सादा, हमारा रिश्ता क्या एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम। काश आप पहले जान जाती, एक ही रिश्ता लड़की के साथ नहीं होता, ये मान जाती। कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी। कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी।
को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगे? अरे लोगों ने राम को नहीं छोड़ा सीता के नाम पर, मीरा को नहीं छोड़ा मोहन घनश्याम पर, फिर हम तो इंसान हैं, जी रहे हैं रिश्तों की फटी चादर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, क्या बात है। सी रहे हैं। अगर कविता अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियां भाई। ने अपना आवेदन माता गौरी को दिया। जय जय जगदम्बा जग जननी, गजवदन खड़ानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगनी हो अखिलेश्वर की, अंतर्यामिनी घट घट वासिनी, इस तरह कहूँ उर अंतर की। अपने मेरे अंदर क्या है इसको माँ तू समझ। और माता गौरी अभी के नेताओं के जैसे कैबिनेट में रखो, कंडिका बताओ, बजट प्रावधान प्रस्तुत करो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर किया नोट शीट पे, ये सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, यही आशीष हमारी है। हम इस संस्कार को जीने वाले लोग।